कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले हमें कुछ नंबरों के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहले नंबर थे वो थे नेचुरल नंबर्स, जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है गाइस। और नेचुरल नंबर को काउंटेबल नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर को काउंटेबल नंबर भी बोला जाता है। तो नेचुरल नंबर थे जो हमारे पास, वो थे एक से स्टार्ट होते थे। जो नंबर्स 1 से 2 3 4 4 4 ये थे हमारे नेचुरल नंबर। बट बात वहाँ पे बिगड़ गई फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 1 - 1 की वैल्यू निकालना चाहा। ठीक है, तो हमारे पास तो कोई नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं था ऐसा जिसको हम डिफाइन कर सकें। तो हमारे साइंटिस्ट ने तब क्या इंट्रोड्यूस किए, तब उन्होंने किए होल नंबर्स। ठीक है, तब उन्होंने किया होल नंबर को इंट्रोड्यूस किया। ठीक, होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 एंड 3 सो ऑन। ठीक, अब बात करते हैं फिर और दिक्कत आई फ्रेंड्स। कहाँ पे दिक्कत आई? देखिए, जब 2 में से बड़ी वाली संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं तब तो हमारे पास नंबर आता है 1। देखिए, 1 क्या करता है, होल नंबर में भी एग्जिस्ट करता है और नेचुरल नंबर में भी एग्जिस्ट करता है। तो 1 के साथ प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब थी जब हम छोटी संख्या से किसी बड़ी संख्या को घटाएंगे तो हमारे पास -1 आ जाता था गाइस। ठीक है, तो तब हमारे पास देखिए -1 ना नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करता था ना ही होल नंबर में एग्जिस्ट करता था। तो हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने अपनी सुविधा के लिए फिर एक नए नंबर का इस्तेमाल किया जिसे बोला जाता है इंटीजर्स। क्या बोला जाता है? इंटीजर बोला जाता है। ठीक है गाइज, और इंटीजर में क्या होता है, निगेटिव नंबर भी होते हैं, 0 भी होता है एंड पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे इंटीजर। इसी तरह जब जब भी हमें कहीं पे प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारे मैथमेटिशियन अपनी सुविधा के हिसाब से क्या करते हैं, नई चीज़ का इनोवेशन करते हैं। उसी प्रकार अब सबसे बड़ी दिक्कत आई गाइस कहाँ पे, यहाँ अभी भी बहुत सारे थे गाइस। देखिए, नेचुरल नंबर थे, होल नंबर थे, इंटीजर थे, रेशनल नंबर थे, इरेशनल नंबर थे। ठीक है, बहुत सारे नंबर थे। बट अभी आज हम क्या बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से? ठीक है, तो सबसे पहले अब हम उस टॉपिक की ओर चले जाते हैं यहाँ से। तो देखिए, जब हम लोग x² + 1 = 0 को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, करते हैं, तो हमारे पास x² क्या आ जाता है, -1। ठीक है गाइस, एंड x हमारे पास आ जाता है √(-1). ठीक है, तो देखिए ये -1 क्या बोलोगे, ना ही ये रेशनल नंबर है, ना ही ये इरेशनल नंबर है, ना ही ये इंटीजर नंबर है, ना ही ये होल नंबर है। ठीक है, तो हमारे साइंटिस्ट ने इस -i को एक नाम दिया आयोटा। क्या दिया? आयोटा। ठीक है, आयोटा दिया और इस नंबर को बोल दिया इमेजिनरी नंबर। क्या बोल दिया? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ से जो इमेजिनरी नंबर है इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एवरी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, हम इमेजिनरी नंबर किसे बोलेंगे, हम बोलेंगे एवरी स्क्वायर रूट ऑफ
every square root of negative number is called imaginary number. तो गाइस इमेजिनरी नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर दिस चैप्टर। तो थोड़ा बहुत इमेजिनरी नंबर के बारे में जान लेते हैं। तो जो हम आयोटा है, आयोटा की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होगी, माइनस, ठीक है, माइनस रूट आई 1, ठीक है, माइनस रूट 1, ठीक है। तो यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। एंड गाइज अगर हम आई की पावर क्यूब को सॉल्व करें तो देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1 इंटू आई इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास -i, ठीक है। और अगर हम आई की पावर 4 को निकालें, आई की पावर 4 को निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा गाइस, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस आई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आई का होल स्क्वायर, तो माइनस आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -1 का होल स्क्वायर इंटू 1। तो फ्रेंड्स जो आई है आयोटा, ये चार स्टेज के बाद क्या होने लग जाता है, रिपीट होने लग जाता है। ये एक इसकी प्रॉपर्टी है। अभी देखिए अगर हम बात करें, अगर हम आई की 4 क्रमांगत पूर्णांक जो होते हैं हमारे पास, जो लगातार 4 हैं, मेरे कहने का तात्पर्य है अगर हम चारों को ऐड करेंगे ना तो इनकी वैल्यू हमेशा 0 आ जाएगी, ठीक है। अगर लगातार आई की 4 वैल्यू को ऐड किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा गाइज, ठीक है। ये हुआ आयोटा, ठीक। अब बात करते हैं हमारे आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रियल नंबर भी होते हैं और इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके गाइज, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें क्या होगा, रियल नंबर भी होगा और इमेजिनरी नंबर होगा। मीन्स complex number containing two parts, first part real numbers and second part imaginary numbers। ओके तो अब देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2 पार्ट रखता है, एक रियल पार्ट। तो इस वाले फंक्शन में जो है हमारा, जो हमने a प्लस आई भी माना है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें जो a है ये है रियल पार्ट, ठीक है, ये रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ठीक है। और जो ये बी है आई के साथ वाला जो है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ कॉम्बिनेशंस ऑफ रियल नंबर एंड imaginary numbers, combinations of real number and imaginary numbers is called a complex number, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे और नंबर से होते हैं, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, होल नंबर है। इनका क्या होता है, इनका एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। उसी तरह यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का वहाँ यहाँ पर क्या होता है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन थोड़ा प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, थोड़ा हम उसको नए तरह से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। तो हम लेते हैं एडिशन ऑफ
तो यहाँ से कर सकते हैं एडिशन ऑफ, देखिए एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, लेट अस सपोज दैट वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट फर्स्ट Z1 इजिकल टू, मेरे पास पहला कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा मेरे पास कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, इसको मैं बोल देता हूँ क्या, इसको A1 बोल देता हूँ और इसको B1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। तो Z2 इजिकल टू, इसको बोल देता हूँ A2 प्लस IB2। तो अगर हम इनका एडिशन करेंगे फ्रेंड्स, अगर हम कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास दो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, where Z1 इजिकल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इजिकल टू है A2 प्लस IB2। अगर हम इनका एडिशन करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा Z1 इजिकल टू हो जाएगा Z1 प्लस Z2 इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास, देखिए A1, पहले फर्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर A1 प्लस IB1, ये हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लस Z2 की ओर चलते हैं तो A2 प्लस IB2, ये हमारे पास सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग करते हैं रियल पार्ट को रियल से ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से ही ऐड करेंगे। तो देखिएगा, तो यहाँ से पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका इमेजिनरी रियल पार्ट कौन सा है, A1, ठीक है। इसको हम A1 दूसरे के साथ ऐड कर, दूसरे का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रियल पार्ट कौन सा, A2, इसको हम A2 ऐड करेंगे, प्लस अब देखिए फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा था, ये IB1 था, ठीक है। दूसरे का IB2 था, तो इनको एक साथ लिखेंगे IB1 प्लस IB2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस I को कॉमन निकाल दिया B1 प्लस B2, ठीक है। तो देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पर, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट हमें मिलता है, हमारे पास जो मिलता है वो भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देखिए ये क्या होता है, A1 A हो गया प्लस I के साथ, ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है, ये रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, और ये वाला हो जाएगा, इसको बोल देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा। तो एडिशन कैसे करते हैं, सिंपली एडिशन करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल विथ न्यूमेरिकल्स, ओके। तो पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ, माना मेरे पास, लेट अस सपोज दैट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इजिकल टू, ठीक है, 2 प्लस 3I एंड सेकेंड इज Z2 इजिकल टू 3 माइनस 2I, ठीक है। देन इफ वी ऐड, इसे बोल देता हूँ इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। इफ वी ऐड these two complex number then we get Z1 plus Z2 इक्वल टू, देखिए पहले क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3I प्लस 3 माइनस 2I, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे रियल पार्ट से रियल पार्ट को जोड़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, रियल पार्ट से रियल पार्ट को जोड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमें फिर से एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखिए, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट का रियल पार्ट से रियल पार्ट 2 प्लस 3, ठीक है, प्लस इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट जोड़ेंगे तो देखिए 3I
माइनस ऑफ 2i। ठीक है, तो ये देखिए 5 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास i। ये अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ गया। तो फ्रेंड्स ये है हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आ गया सबको समझ में? अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस टॉपिक को मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सममित संख्याओं के योगफल के गुणधर्म, मतलब जो हमारी सममित संख्याएं हैं वो कैसे गुण दिखाते हैं योगफल के टाइम पे, उनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास वो आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय प्रगुणन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मान लो Z1 और Z2, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो ये दो चीज़ें दिखाती हैं फ्रेंड्स। एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत दो चीज़ें होंगी। क्या होंगी? पहली चीज़ें, जो Z1 प्लस Z2 होगा, ठीक है, Z1 प्लस Z2 होगा, वो होगा Z2 प्लस Z1 के इक्वल। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ दिखाएगा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत, वो दिखाता है Z1 Z2 इक्वल टू Z2 माइनस Z2 इंटू Z1। ठीक है, कि वो क्या होती है, वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इस तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो ठीक है, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को साहचर्य परगुणन बोलते हैं। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, साहचर्य परगुणन। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, Z1, Z2 और Z3। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2 एंड Z3। ठीक है, देन तो हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 के। ठीक है, ये हमारी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, एक प्रॉपर्टी और आती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फ्रेंड्स। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको वितरण परगुणन परगुण। तो इसके अंतर्गत हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और क्या हो जाता है फ्रेंड्स, देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत लेट अस सपोज दैट वी हैव अ थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर नोन एज Z1, Z2 एंड Z3।
ओके, ये हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये क्या शो करेंगे, ये शो करेंगे Z1 इंटू, देखिए Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत इसे शो करेंगे। अब बात करते हैं, एक होती है हमारे पास एडिटिव इनवर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, एडिटिव इनवर्स किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स। देखिए